रोज़ डेली उठना, घर के काम, शौहर के काम, बच्चों को सँभालना और रोज़ डेली एक ही रूटीन को फ़ॉलो करना। इससे भी बड़ी बात कि बिना ब्रेक के इन सारे काम को करते रहना। पूरे महीने में एक दिन भी कोई छुट्टी का दिन नहीं, कोई दिन आराम का नहीं। आप बीमार हो तो भी घर का काम करना, अगर आप थक चुके हैं तो भी घर का काम करना, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, एनर्जी डाउन हो चुकी है, फिर भी घर का काम करना, यानी कि हर हाल में आपको अपने घर का काम करना ही पड़ता है। चाहे आप खुश हैं या बीमार हैं, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, आप फिट हैं या अनफिट हैं, जो भी चीज़ आपके साथ है, जो भी मसला आपके साथ है, सारी चीज़ों में यानी कि आपको अपने घर का काम करना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक दिन की हो तो औरत अपने आप को मोटिवेट कर लेती है, चलो एक ही दिन की बात है। लेकिन जब ये सारी ज़िंदगी इसी तरह चलता रहता है तो कभी न कभी या फिर बहुत बार या अक्सर ही ऐसा फीलिंग आने लगती है अंदर से कि हमारी लाइफ क्या है? हमारी ज़िंदगी क्या है? हमारा वजूद क्या है? इस घर में हमारा मुकाम क्या है? क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं या इस दुनिया में आए हैं या शादी हमारी इसलिए हुई है कि बस हम सुबह उठें और नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के काम करते रहें, चाहे हम कितना भी थक जाए, बीमार हो जाए, लेकिन फिर भी हर हाल में काम करते रहें। तो यही सारे सवाल मेरी कुछ बहनों के हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आखिर आपको किस तरह से ख़ुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि ये सारी जो सवाल हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मसला आपका, मेरा, किसी का नहीं है बल्कि सबका ही है, सब औरतों का ही है। सब औरतों के पास एक एक अपना घर है, अपना परिवार है और हर रोज़ वो एक ही रूटीन को फॉलो करती है। लेकिन हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। कभी हम खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, कभी हम उदास होते हैं, सब कुछ बुरा लगता है, कभी हम थक जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक तो पहले से ही वीक होती है और जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ते जाते हैं, बच्चे होते हैं, तो और ज़्यादा हमारी बॉडी वीक, कमज़ोर होने लगती है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे जितने साल शादी को होते हैं, इंसान अपनी शादी से, शादीशुदा ज़िंदगी से, इस रूटीन से बोर होने लगता है, वो थक जाता है। औरत थक जाती है अपने घर के काम करते करते, उसको बुरा लगने लगता है, वो इन्जॉय नहीं करती इस सफ़र को, इस पल को। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत अच्छा आंसर देने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप इस सिचुएशन में, जो भी औरतें हैं या जिसको भी ऐसी फीलिंग आती है, तो वो खुद को कैसे मोटिवेट करें। चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको ये बात बताऊँगी और आपको कमेंट में भी अपना राय ज़रूर देना है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर से शेयर करूँगी कि जब आप अपने घर के काम को बोझ समझ के करते हैं, तब से ही आपके दिल में ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो अपने घर के काम को ना सवाब की नीयत से करना होता है और सही मायने में मैं आपको बताऊं, हदीस की बात है कि औरत जब अपने घर के काम करती है, उसमें उसको सवाब मिल रहा होता है। चाहे शौहर के लिए वो कपड़े धोए या बच्चों के लिए वो धोए या खाना बनाए या घर का कोई भी काम करती है, छोटा से लेकर बड़ा तक, अगर वो बोझ समझ के नहीं करे, सवाब की नीयत से करे, तो आपको हर किसी में सवाब मिल रहा होता है। ये बात ठीक उसी तरह है जैसे किसी भूखे का आपने खाना खिलाया, लेकिन खाना खिलाने का आपका बिल्कुल मन नहीं था, तो यहाँ सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन किसी की आपने मदद की है, किसी को खाना खिलाया, लेकिन दिल खुश होकर कराया, खिलाया, सवाब की नीयत से खिलाया, तो आपको उसका सवाब मिलता है। तो बिल्कुल सेम यही घर के काम होते हैं कि घर के काम को सवाब की नीयत से करेंगे तो उसमें बरकत होगी, रहमत होगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। लेकिन वही घर के काम आप बोझ समझ के करेंगी, डिप्रेशन में आके करेंगी, टेंशन में आके करेंगी, तो फिर वो सवाब नहीं मिलेगा। काम तो रोज़ ही करना है, तो क्यों ना कुछ नया लुक लाया जाए, कुछ नया तरीका अपनाया जाए, जिससे स्ट्रेस भी ना हो, टेंशन भी ना हो और सवाब भी मिले हमें। तो इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। तो घर के काम को ना स्ट्रेस समझ के मत करिए, बल्कि सवाब समझ के करना शुरू करिए, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी, जिस घर के काम को आप बोझ समझती हैं, जिसे आप टेंशन समझती है, जिस चीज़ से आप थक चुकी हैं, तो एक चीज़ ये तो देखिए कि ये जो घर का काम है ना, ये आपकी खुद की मर्ज़ी का है। आप अपनी मर्ज़ी से ही सारे घर के काम करती हैं, सारी चीज़ों अपनी मर्ज़ी से आप ऑर्गेनाइज़ करती हैं, सारी चीज़ की जगह आप अपनी मर्ज़ी से रखती हैं
और इससे भी बड़ी बात कि आप अपने घर का काम जो करती हैं ना, वो किसी के भी प्रेशर में आके नहीं कर रही होती हैं। आपको किसी चीज़ का डर या खौफ नहीं होता है कि ये काम अगर आपका बिगड़ गया तो आपको जो डांट पड़ने वाली है, आपकी नौकरी, आपकी जॉब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे साथ हो रहा होता है। ये जो हमारे घर के काम है ना, ये हमारी मर्ज़ी के होते हैं, चाहे हम इसे एक दिन में करें या किस तरह से करें, या आराम कर कर के करें, या फिर कोई टाइम बना के करें, किस तरह से करना है, ये सारे हमारे हाथों में ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं औरत के हाथ में होता है, वो अपने घर को जन्नत बनाए या फिर अपनी आदतों से उसको जहन्नम बना दे। तो सेम यही कहानी है कि आपके हाथ में ही वाकई में हर चीज़ होती है कि आप किस तरह से चलती हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भले ही आपके घर के कामों में आपको छुट्टी नहीं है, लेकिन ये तो देखिए कि आप कोई प्रेशर भी तो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं है कि हाँ हमें जो है ये चीज़ करना ही है, अभी करना है, बिल्कुल टाइम से करना है, जैसे नौकरी जॉब में होता है। कोई टाइम टेबल नहीं है, आपकी जब मर्ज़ी है आप तब करें, ये आपका ही घर है, आपकी ही मर्ज़ी चलती है यहाँ, और हर चीज़, हर सामान आप अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। लास्ट वाला जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप थक जाए, फिर भी ये 2 चीज़ अपनाने के बाद भी आप थक जाए ना, तो एक बार ना आप अपने शौहर का चेहरा ज़रूर देखें कि वो जो है ना रोज़ डेली जो है आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए कमाने के लिए निकलते हैं, और उनको जो है कितनी सारी परेशानी होती हुई, कितनी सारी टेंशन होता हो, कितना ज़्यादा दिक्कतें होती होगी, किस किस की बातें सुननी होती होगी, लेकिन फिर भी वो बंदा आता है और हर दिन अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मतलब आज लड़ाई हो गई, हम कल से काम नहीं करेंगे, कल छोड़ देंगे, किसी से बात हो जाती है फिर बर्दाश्त करता है ना, बर्दाश्त करके फिर अगले दिन जाता है। हर दिन एक जो शौहर होता है ना, वो हर दिन अपने लिए एक नया बनाता है और नया आगाज़ करके अपने काम पे निकलता है। वो पुरानी चीज़ों को ना भूल जाता है, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, रोटी लानी है अपने बीवी बच्चों के लिए, है ना, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है। इसीलिए वो छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो इसी तरह से जब भी आप डीमोटिवेट हो जाए ना अपने घर के काम से, तो ये देखें कि मेरा शौहर मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करता है और मेरे से भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी उठा रहा है, लेकिन फिर भी रोज़ डेली घर से बाहर मेरे लिए काम करने के लिए जा रहा है, और मैं ये घर के ही 2-4 काम करने में थक चुकी हूँ, डिप्रेशन में आ चुकी हूँ, टेंशन में आ चुकी हूँ, मुझे फ्री चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ये चीज़ आप सोचेंगे ना, तो ये जो थिंकिंग है ना हमारी कि आप थक चुके हैं, ये सारी थिंकिंग आपकी निकल जाएगी। आपको टेंशन है आपके घर के काम से, ये सारी थिंकिंग निकल जाएंगी। जितनी भी नेगेटिविटी है ना आपके घर को लेके, वो सारी आपकी नेगेटिविटी आपके दिमाग से निकल जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएगी जिसकी तलाश आपको है। तो हर चीज़ आपके हाथ में मेरी बहनों। तो ये 3 पॉइंट ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और इस पे अमल करिए। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस पे अमल करेंगी ना, तो जो थिंकिंग आपके दिमाग में है ना, वो निकल जाएगी, धीरे-धीरे खुद ही आउट हो जाएगी। उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी दिमाग में, जो कि वो रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और जिन भी औरतों का ये सवाल था, जिनकी भी औरतों के मन में ये चीज़ थी और ऐसी थिंकिंग थी, आज आपको समझ में आ चुका होगा कि ये घर हमारा ही है और इसके मालकिन हम ही हैं, चाहे हम इसको कैसे भी करें। तो ये हमारे ही घर है, किसी और का नहीं है। अच्छा रखेंगे तो लोग तारीफ़ करेंगे, बुरा रखेंगे तो बुराई करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।